सेठ सुदर्शन। सब लोग कह रहे हैं कि देखो तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम बोलते क्यों नहीं हो। सारी प्रजा कह रही, मंत्री कह रहे, जो आरोप सेठ सुदर्शन के ऊपर आया था बिल्कुल झूठा भयंकर था, लेकिन जिसने आरोप लगाया वो पावरफुल था, वो मायावी था, वो छली और कपटन थी, नारी थी, रानी थी, नारी थी। और नारी यदि किसी के पीछे पड़ जाए और झूठा भी आरोप लगा दे तो लोग किसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे भाई, ये तो बताइए। एक आता है त्रिया चरित्र का कि एक बार एक राहगीर गया, उनका साहब पानी पिला दो। बोले कहाँ से आ रहे हैं पंडित जी साहब। बोले साहब बनारस से पढ़ के आया हूँ, बनारस से। बोले क्या क्या पढ़ा, सब बता दी। बोले त्रिया चरित्र पढ़ा। तो बोले ये चरित्र तो मैंने कोष में नहीं था। तो बोले मैं पढ़ाई देते। वो पनिहार ने पानी पिलाते पिलाते चिल्लाया, बचाओ रे बचाओ, दौड़ो, ये परदेसी मुझे। आगे बोल दो, अब मैं नहीं बोलूँगा। ये परदेसी मुझे। अब सारे गांव वाले आ गए डंडे लेकर के। वो कहता बोले क्या सुनना। अब वो कहता है हे नारी देवी बचाओ तुम। अब नारी के तुम लोग सुनते नहीं हो और पीटने में लग गए हो, तुम लोग सुनते नहीं हो पीटने में लग गए हो। अरे मैं कुआं में गिरने वाली थी, इसने पकड़ लिया सो बच गए। अब सारे गांव वाले कहने भैया मैंने तो पीट दिया बिना जाने में, ओ क्षमा करना क्षमा करना। सब चले गए। नारी कहती देख लिया त्रिया चरित्र, चाहे तो सिर फुड़वा दे और चाहे तो सिर बचा ले। वो नारी भी ऐसी ही थी। नारी जब किसी के पीछे पड़ जाए, महान भाव बहुत कठिन है, वो किसी भी स्तर पर उतर सकती है और सब उसके पक्ष में पहुंच जाते। रानी ने अपवाद लगाया, पक्ष में पहुंच गए। बहुत अच्छे मंत्री थे, विदुर जैसे और भी थे। सबने कहा आप सफाई दीजिए। ध्यान रखना महानुभाव, दुष्ट की, नारी की, गंवार की, इनके सामने कभी स्पष्टीकरण नहीं देना। दुष्ट हो उसके सामने बोलना ही खतरनाक है। मूर्ख हो उसके सामने बोलने से कोई, और विक्षिप्त हो उसके सामने बोलना, और नारी हो इनके सामने सफाई देना यानी उलझन में और फंसना है। नीति है, चाणक्य की नीति है और हमारे धर्म की नीति है। सोमदेव ने भी यही लिखी। बस अब तो तुम शांत हो जाओ, क्योंकि सामने कौन है। विद्वान हो, गुरु हो, मजिस्ट्रेट हो, न्यायाधीश हो, पढ़ा लिखा आदमी हो तो चुप मत बैठना, फिर अपनी बात को कहना, जरूर कहना, अपनी बात को जरूर कहना, क्योंकि सामने कौन है, विद्वान है। विद्वान के सामने चुप नहीं बैठना, विद्वान के सामने अपनी बात को जरूर रखना, आपकी बात की सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट है, अपनी बात जरूर रखना, मजिस्ट्रेट के सामने मौन नहीं रहना। सज्जन लोग हैं, गुरु महाराज हैं, अपनी बात जरूर रखना, गुरु के सामने चुप नहीं रहना, सज्जनों के सामने चुप नहीं रहना, गार्जियन के सामने चुप नहीं रहना। लेकिन यदि सामने स्त्री हो तो आप चुप रह जाना, क्योंकि उनका स्तर बहुत, सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ एक अच्छी अच्छी भी महान स्त्रियाँ भी हुई हैं, मरु देवी जैसी भी हुई हैं। सभी नारियों को एक तरफ नहीं रहना, कुछ कुचित कजाचित, कुचित कजाचित कोई नारी पड़ जाए
उस समय उनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। कितने ही समझाओगे। दशरथ जैसा व्यक्ति ने भी कैकेयी को समझाया, लेकिन वो समझा नहीं पाया। तो सेठ सुदर्शन ने बहुत कहा, लोगों ने, आप कहिए कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने अपराध नहीं किया। सेठ सुदर्शन तो बहुत नीतिज्ञ थे, उन्होंने मौन ले लिया। बोले देखिए आप पे ये झूठा आरोप मढ़ा जा रहा है। बोले कोई बात नहीं। ये राज दरबार में पेश कर रहे हैं गवाह। बोले कोई बात नहीं। तुम्हें फांसी मिल रही है। बोले कोई बात नहीं। अंत में जब फांसी का फंदा लगने लगा तब पूछा गया, अभी भी एक बार पूछा जा रहा है, तुम्हें कुछ कहना है? सेठ सुदर्शन से कहा, अभी भी पूछा जा रहा है, तुम्हें कुछ कहना है? सेठ सुदर्शन ने कहा, सामने किसके संबंध में कहना है? स्त्री के संबंध, रानी के संबंध में। वो समझ गया। उसने कहा, फांसी बस तुम्हें 1 सेकंड बाद फांसी लगने वाली है, कुछ कहना हो तो कहो, 1 सेकंड में फांसी लगने वाली है। सेठ सुदर्शन कहा, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, अंतिम श्वास तक, मौत की अंतिम घड़ी तक कोई बात नहीं शब्द निकाला। बटन चटका दिया गया और सूली सिंहासन बन गई, देवता का ब्रह्मांड हो गया। ये किसका चमत्कार है? नमोकार मंत्र का नहीं, नमोकार मंत्र का नहीं, कोई भगवान की शक्ति नहीं, आत्मशक्ति। कोई बात नहीं। फांसी लग रही है ना, फांसी ही लगेगी ना, जेल ही हुआ है ना, मौत ही आएगी ना, कोई बात नहीं। मौत तो कभी ना कभी आनी है, कोई बात नहीं। और कोई बात का चमत्कार, इतना ही सहिष्णुता कैसे आ गई कि मौत सामने है और कह रहा कोई बात नहीं। क्यों नहीं मन घबराया? क्यों नहीं चिल्लाया? क्यों नहीं घबराहट हुई? कोई बात नहीं। समय आपका हो गया। अभी बहुत अच्छा प्रसंग शुरू हुआ है। निज शक्ति जागरण सूत्रों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, और भी जैसा आता जाएगा अपन समझते जाएंगे। महावीर भगवान की